प्रॉफिट एंड लॉस इस सेकेंड शीट है अपनी, है ना, नाम है 1। इसमें आएंगे आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है, मेथड। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। क्वांटिटी को इक्वल बनाना। बाइस मतलब सीपी, 5 एप्पल्स खरीदा 3 रुपीज के, और सेल्स मतलब एसपी, एक बेच रहा 2 रुपए। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल है क्या? नहीं। दो तरीका हो सकता है क्वांटिटी को इक्वल बनाना। एक तरीका होता है कि 1 ले लो, दूसरा तरीका होता है एलसीएम ले लो। अगर मैं 5 एप्पल्स कितने के हैं? 3 रुपीज के, तो 1 एप्पल कितने का हो जाएगा? 3/5, मतलब कि पॉइंट्स में आने वाला है ना। तो पॉइंट्स में काम हम नहीं करेंगे, तो हमने क्या डिसाइड किया कि 1 को नहीं बनाए, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 है तो इसको भी 5 बना लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 कितने का खरीदा? बेचा 10 रुपीज का। ठीक है, खरीदा कितने का था? 3 रुपीज का। बेच रहा कितने का? 10 रुपीज का। प्रॉफिट कितना है? 7 रुपीज। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से, दैट इज 3। आपको मालूम ये फ्रैक्शन में कितना है? 2 1/3। 2 का मतलब होता है 200%, और 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। दोनों मिलाकर 233 1/3%। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा मालूम? 7/3 है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कैलकुलेशन में तब भी आंसर आपका सेम आने वाला है, आप डिसाइड कर लें। फ्रैक्शन में हम लोग हमेशा फ्रैक्शन में करते हैं ना। 2 मीन्स 200%। देखिए अभी तक हमने सारे फ्रैक्शन किए जो प्रॉपर नंबर थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे, 1 से छोटे, है ना। लेकिन ये तो 1 से बड़ा आ गया, 2 1/3, तो 2 मीन्स 200%, और 1/3 मीन्स 33 1/3%। आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, आपका आंसर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वांटिटी को इक्वल बनाना। क्वांटिटी 1 बना सकते हो, बहुत अच्छा, पॉइंट्स में आ रहा है, वर्किंग लेंदी हो जाएगी, बेकार में एलसीएम भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करते जा रहे हैं। हाँ, सॉल्व करने का 2 मेथड। मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, मेथड नंबर 2 फॉर्मूला मेथड। पहले बेसिक मेथड करते हैं। एसपी क्या दिया? एसपी दिया 450, और साथ में लॉस दिया है 10%। सीपी पहले फाइंड करेंगे। सीपी में लॉस 10%, मतलब 10 रुपीज का सामान 9 में बेचा, है ना। तो कितने का पड़ा? 450। 9 5 जा, सीपी कितना हो गया? 500। यहां तक क्लियर? वो बोल रहा है अगर 540 का बेचे, अगर 540 का बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? 40 रुपीज। 40 रुपीज किस पर? 500 पर। कितना परसेंट है? 8%, है ना। 8 5 जा 40, 8%। आप एक काम करिए, 2 जीरो काटोगे, कितने परसेंट आ जाएगा? 1%, है ना। तो 1% होता है 5 रुपीज। 500 का 1% 5 रुपीज, आपको मिला 40। तो 8 5 8 जा 40, 8% प्रॉफिट। एक मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, SP1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1 इक्वल्स टू SP2 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 2। ये मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट वाली शीट में समझा दिया था। SP1 गिवन है कितना? 450। लॉस है 10, लॉस में माइनस करते हैं, 100 माइनस 10 90। तो बोल रहा है अगर 540 का बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट निकालना। ये कितने बार कटेगा? 5 बार। 5 से कितने बार कटेगा? 108। 100 प्लस P इक्वल्स टू 108, P इक्वल्स टू 8%। दोनों मेथड से समझा दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अक्सर आता रहता है। तो बेसिक मेथड से भी कर लिया, फर्स्ट स्टेप में एसपी से सीपी निकाल लिया, और सेकंड स्टेप में फिर अपन ने प्रॉफिट निकाल लिया। आपको जैसा इजी लगे वैसे कर ले। देखिए बिल्कुल इसके जैसा सेम क्वेश्चन
एक एसपी दिया है, दूसरा एसपी पूछा है। एक एसपी दिया है, कितना दिया है 60 पे बेचने पर 20% लॉस, 100 माइनस लॉस 80। वो पूछ रहा कितने पर बेचे ताकि 20% गेन, 100 प्लस 20 120, 42 जा 43 जा 230 जा 33 जा 90, आपका आंसर 90। फॉर्मूला दिमाग में रख लो, जब एक एसपी दिया है दूसरा एसपी फाइंड करना है, ये बहुत बढ़िया मेथड है, इतने जल्दी आंसर आता है। ठीक है, ज्यादा वर्किंग नहीं रहती कैलकुलेशन, ये छोटे कैलकुलेशन 100 प्लस 100 माइनस 1 में ही करना, लिखते नहीं, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं ये बता दूं, अगर आप इसको एक्स मेथड से सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बहुत लेंदी जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। बोलता प्रॉफिट परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही कॉस्ट प्राइस है, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। और बोलता है सेलिंग प्राइस कितना है 39। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, ऑप्शन मेथड। राउंड फिगर 30 दिख रहा, ठीक, राउंड फिगर। कॉस्ट प्राइस को अगर 30 लोगे तो प्रॉफिट कितना 30%, 30 का 30% मतलब 9 रुपए। 30 प्लस 9 39 आ रहा है, यस, ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म। ओके, और क्योंकि दोनों नहीं मालूम ना, अब दोनों को एक्स लोगे, बता चुका हूं कि अगर एक्स मेथड करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत लेंदी जा सकता है, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी लग सकता है। अरे ऑप्शन है ना हमारे पास, हमको कौन सा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना, ऑप्शन से चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, यस, एसपी ऑफ 2 साइकिल्स, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, जब भी SP1 SP2 इक्वल होगा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होगा ऑलवेज लॉस कितना x स्क्वायर अपॉन 100%, कितना 1% लॉस है ना, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100 1% लॉस। क्वेश्चन नंबर 6 7, 6 का आंसर, ये वही कंडीशन है, SP1 इक्वल्स टू SP2, प्रॉफिट लॉस इक्वल है ना, और SP से हमें कोई मतलब नहीं, 2.25% लॉस, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले मैं चाहूंगा पहले 8 कर दो, 8 बनना चाहिए, क्योंकि 8 बन जाएगा ना तो उसके बाद फिर मैं 7 समझा। ये क्वेश्चन याद है, कंसेप्ट वाली शीट में किया था, CP ऑफ 15 पेन इक्वल्स टू SP ऑफ 12 पेन। जितने में 15 पेन खरीदे उतने में 12 पेन बेचे, प्राइस इक्वल है, वो इक्वल किसके इक्वल, LCM, 15 और 12 का LCM 60, मान लो कि 60 रुपीज वो प्राइस है। अब देखिए ध्यान से, 15 में पेन खरीदे थे कितने के, 60 रुपीज के, एक पेन कितने का 15 4 60, 4 रुपए का। अब सेकंड पार्ट देखिए, 12 पेन बेचे 60 रुपीज के, तो एक पेन कितना 12 5 60, 4 रुपीज का खरीदा 5 का बेचा, प्रॉफिट कितना है 1 रुपी। प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, 1/4 मीन्स 25% प्रॉफिट, सीधा सीधा। इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया हो, अब प्रीवियस क्वेश्चन पर जाते हैं, और ये क्वेश्चन मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, वो इसलिए ये सिचुएशन गिवन है, कंडीशन बनाने पड़े, ध्यान से देखना। उसने बोला SP ऑफ 11 आर्टिकल, SP ऑफ 11 बेच रहे हैं। आपको मालूम है SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट केस है ना, गेन बोल रहा है। SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। अब अंडरस्टूड है कि 11 बेच रहा है तो 11 खरीदा होगा प्लस प्रॉफिट, राइट। और उसने क्या बोला, आई गेन SP ऑफ 1, आई गेन मतलब प्रॉफिट। बोलता मेरा प्रॉफिट किसके बराबर है, SP ऑफ 1, मेरा प्रॉफिट किसके बराबर है, SP ऑफ 1। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स टुगेदर, SP ऑफ 1 को यहां ले आओ तो माइनस हो जाएगा, SP ऑफ 10 इक्वल्स टू CP ऑफ 11। अब वही कंडीशन हो गई प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वांटिटी को इक्वल बनाएंगे, कितना
110, तो 110 रुपीज में 10 बेचा, एक कितने का बेचा था? 11 रुपीज का। अब ये देखिए 11 खरीदा था 110 का, एक कितने का? 10 रुपीज का। 10 का खरीदा, 11 का बेचा, प्रॉफिट इज 1 रुपीज। प्रॉफिट इज कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस। 1/10 कितना प्रॉफिट होता है? 10%। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन सीधी सीधी दी नहीं थी, इसको आपको बनाना पड़ेगा, फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, फ्रेमिंग करके फिर इस टाइप पे लाएंगे, उसके बाद का फिर वर्किंग आपको बनता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट में भी आता है, लॉस में भी आता है। 7, 8 कंप्लीट हो गया। चलिए फिर देखना, ध्यान से देखना क्या किया हमने। ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस। हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। याद रखना, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए परसेंट चाहिए ना, परसेंट। परसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे अच्छा होगा कि कॉस्ट प्राइस को 100, कितने का खरीद के लाया? 100 रुपीज का। 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपीज। 20 रुपीज बढ़ाकर उसने 120 का लेबल लगा दिया। उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना है? 10%। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क। 120 का 10% मतलब 12 रुपीज उसने कम कर दिया। 12 रुपीज कम कर दिया तो कितने का बेचा? 108 का। 100 पे खरीदा, 108 का बेचा, प्रॉफिट इज 8%। देखिए सिंपल, सीधा सीधा, ये वर्किंग समझ लें अच्छे से, बहुत यूज होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेडर ने बोला 30% डिस्काउंट। यहां देखना, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट बोला? 30%। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। अब बोलता है कि डिस्काउंट के बाद भी उसने 10% प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट है 10%। बोलता आई गेन 140 रुपीज। ये भी गेन, ये भी गेन, राइट? देखिए ध्यान से देखिए, ये भी गेन है और ये भी गेन है, तो प्रॉफिट कितना है? 10%। 10% किसका? कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। बोलता प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। किसका? कॉस्ट प्राइस का, जो किसके बराबर है? 140 रुपीज। 10% अगर 140 है तो 100% कितना हो जाएगा? 1400 रुपीज। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने 140 रुपीज प्रॉफिट कमाया, तो कितने का बेचा? 1540। आपको इतना समझ में आया? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया था, रुपीज में दिया था। 10% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 140, उससे सीपी निकाल लिया, सीपी में प्रॉफिट ऐड किया, एसपी आ गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, जो हम कंसेप्ट शीट में ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है। कितना डिस्काउंट दिया? 30%, मतलब 100 रुपीज का कितना चार्ज किया? 70। इन अदर वर्ड 7/10। 10 रुपीज का 7। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस 1540। 7 2 जा 7 2 जा, 0 का 0, एक 0 और आ गया, है ना? तो मार्क प्राइस इज 2200। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सीपी फाइंड किया, सीपी में ऐड किया प्रॉफिट, तो एसपी फाइंड हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या किया? मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस किया सेलिंग प्राइस। वर्किंग आपको करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12, देखिए मैं आपको यहाँ पर 3 कंडीशन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझना अच्छे से। बोलता है कि अभी मुझे 5% प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं 20 रुपीज महंगा बेचूं तो मुझे 10% प्रॉफिट होने लगेगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2, अभी मुझे 10% लॉस हो रहा है, अगर मैं 20 रुपीज महंगा बेचूं तो मुझे 5% लॉस होगा। केस नंबर 3, अभी मुझे 5% लॉस हो रहा है, अगर मैं 20 रुपीज महंगा बेचूं तो मुझे 5% गेन होने लगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखा आपने प्रॉफिट प्रॉफिट है, सेकंड में लॉस लॉस है, थर्ड में प्रॉफिट और लॉस। ठीक, अब इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। मुझे बताइए इन दोनों केसेस में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 5%। 5% ऑफ व्हाट? ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एंड व्हाट इज 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस? 20 रुपीज। डिफरेंस 20 रुपीज में, डिफरेंस यहाँ परसेंटेज में। 5% इज इक्वल्स टू 20 रुपीज। 5% मीन्स
1/20 इज इक्वल्स टू 20, सीपी इक्वल्स टू 400। देखिए सीपी निकल गया। केस नंबर 1 क्लियर हुआ। केस नंबर 2, 5% लॉस 10% लॉस में डिफरेंस कितना है? 5%। 5% ऑफ व्हाट? ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 20 रुपीज। मैंने जानबूझकर सेम फिगर लिया हुआ, ठीक है। तो 5% 20 रुपीज, 5% मीन 1/20, 1/20 इक्वल्स 20, सीपी इक्वल्स टू 400। दोनों की वर्किंग सेम है। चेंज करके समझा देता हूँ। पहले मुझे 10% लॉस हो रहा था, अब मैंने जो है प्राइस 30 रुपीज बढ़ा दिया है, तो अब मुझे 5% ही लॉस हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस परसेंटेज में? 5%। 5% किसका? कॉस्ट प्राइस का। किसके इक्वल है? 30 रुपीज। 5% मीन्स 1/20 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 30, सीपी इक्वल्स टू 600। देखिए सीपी निकाल लिया हमने। थर्ड केस में बताइए परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 10%। अभी लॉस हो रहा 5%, 5% ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस से 5% ऊपर जाएंगे तब होगा प्रॉफिट। तो ये जो गैप है ना, 10% का गैप है। 10% ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस। किसके बराबर है? 20 रुपीज। 10%, अब 100% कितना हो जाएगा? इंटू 10 कर दो। 100% विल बी इक्वल टू 200 रुपीज। कॉस्ट प्राइस इज 200। ये 3 केसेस समझ में आए। अब फिर से देखना जरा, प्रॉफिट सेम हो तो माइनस करना 5%, लॉस सेम है ना, माइनस करना 5%। लेकिन एक प्रॉफिट और लॉस हो तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 और 5 10%। ये 3 कंसेप्ट समझ में आया? ये 3 कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो अब अपन वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और वहां पे फिर आपको क्लिक हो जाएगा। 11 का आंसर चलिए चेक करते हैं। 5% लॉस हो रहा था, अगर 30 रुपीज महंगा बेचेंगे तो 1.25% गेन होने लगेगा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 6.25% ऑफ व्हाट? ऑफ कॉस्ट प्राइस। द डिफरेंस इज 30 रुपीज। 6.25% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/16 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 30, सीपी इक्वल्स टू 6 इन 3 48, 0 पर 0। ऐसे करना है। देखा आपने कितने इजीली किया हमने। पहले क्वेश्चन समझ लो किस टाइप का है, इस टाइप का। ठीक, अगर आपको 11 बन गया तो 12 पे आइए। 11% प्रॉफिट और 18% प्रॉफिट, द डिफरेंस इज 7%। दोनों प्रॉफिट केस है, प्रॉफिट में माइनस। 7% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 175। अब ध्यान से देखें, 7% 175 के इक्वल है। दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दो, 1% आ जाएगा 25। अगर 1% 25 है तो 100% 25 100 रुपीज। देखिए कैसे इजीली सॉल्व कर लिया। उसके लिए आपको टेबल्स बनने चाहिए, कैलकुलेशंस बनने चाहिए। ठीक है, कितनी सी वर्किंग? इतनी सी वर्किंग बस, बाकी कंसेप्ट। ठीक है, तो 3 कंसेप्ट, तीनों जो मैंने नीचे समझा दिया वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 14, मर्चेंट ने 5 क्विंटल मतलब कितना किलो? 500 केजी। 1 क्विंटल 100 केजी होता है। कितने का खरीदा? 2900 का। फिर उसके बाद 45 रुपीज उसके पास ट्रांसपोर्ट का लग गया, 5 पैसे पर केजी। 5 पैसे पर केजी तो 500 केजी का 2500 पैसे मतलब 25 रुपीज उसको ऑक्ट्राइड ड्यूटी लग गई। 30 रुपीज कूली चार्ज एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। हाँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हो गए? 100 रुपीज। अब हम बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना, एक्चुअल मतलब असल में कितने का पड़ गया। ये खर्चा हम बैर थोड़ी करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। लिया इतने का था, इतने खर्चे हो गए, पड़ कितने का गया? इतने का पड़ गया 3000 रुपीज का। 3000 रुपीज का कितना? 500 केजी। 1 केजी कितने का? 6 रुपीज। 5 6 30। यहां तक क्लियर? 1 केजी क्यों निकाल रहे हैं? एसपी भी दिया है। 6 रुपीज पर केजी खरीदा था, बेच कितने का रहा है?
₹6.30। कितने प्रॉफिट हुआ उसको? 30 पैसा, 0.3 रुपीज प्रॉफिट। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस 6 रुपीज, 6 रुपीज का 10% कितना होता है? 6 रुपीज का 10% 60 पैसा। आपको 60 पैसा नहीं, आपको 30 पैसा प्रॉफिट हुआ। 10% का आधा 5%। ठीक है, समझना इसको वर्किंग फिर से। कॉस्ट प्राइस, ओवरहेड, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 500 से डिवाइड किया, 1 kg का आ गया। आपने खरीदा था 6 रुपीज में, बेच रहे 630 में, प्रॉफिट है 30 पैसा। 6 रुपीज का 10% होता है 60 पैसा, आपको 10% का आधा 5% मिला। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग ना उसमें डिस्कस करेंगे, किसमें? मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ठीक है, इसको अभी छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, I lose 9% by selling at the rate of 15 रुपी। इसका क्या मतलब? 1 चॉकलेट कितने की? 15 चॉकलेट्स फॉर 1 रुपी। 1 चॉकलेट कितने की? 1/15 रुपीज। क्या है ये? सेलिंग प्राइस है ये। और बोल रहा है मैं 9% लूज कर रहा हूं इतने पे बेचने पर। अगर मुझे 5% प्रॉफिट कमाना है तो मैं कितने का बेचूं? अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपको फॉर्मूला याद है? SP1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1 इक्वल्स टू SP2/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 2। ये वही वाला क्वेश्चन। SP1 कितना है? 1/15, ऐसे ही रहने देना। अपॉन 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 9, 91। तो पूछ रहा कितने का बेचूं ताकि 5% गेन हो जाए। 5% गेन मतलब 105। ठीक है, ये 15 1/15, 15 तो नीचे आ जाएगा। 15 7 जा कटता है, ये 7 13 जा कटता है। तो SP एक चॉकलेट की कितनी हो गई? SP ऑफ 1 चॉकलेट इज 1/13 रुपीज। 1 रुपए की कितनी? 1 रुपए की 13 बेचेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, ध्यान से देखना। वर्किंग है वही सेम। 15 चॉकलेट्स खरीदे 1 रुपए के। 1 रुपए में 15 चॉकलेट, दोनों साइड 15 से डिवाइड कर दो। तो 1 चॉकलेट कितने का? 1/15 रुपीज का, है ना? सेम क्वेश्चन। 5% प्रॉफिट अगर 34 रुपी। SP1 कितना है? 1/34। लॉस सॉरी गेन है कितना? 5%। वो बोलता अगर मुझे 19% गेन चाहिए तो कितने का बेचूं? SP1 कितना? 1/34। ध्यान से देखना। हाँ, गेन 5%, 100 प्लस 5 105 है ना। 1/34, 34 नीचे आ गया। कितने का बेचूं ताकि मुझे 19% प्रॉफिट हो? 100 प्लस 19, 17 2 जा 17 7 जा, 7 1 जा 7 15 जा, है ना। SP2 कितना है? 1/30। तो एक चॉकलेट कितने की? 1/30 की। 1 रुपए में कितने? 30। प्रीवियस भी चेक कर लिया, 15 और 16 दोनों चेक कर लिया। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? SP1 SP2 वाला फॉर्मूला। बस कैसे यूज करना उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन फ्रैक्शन में है ना। क्वेश्चन 17 18 आपके लिए। एक स्टोरी सुनो। आपका एक फ्रेंड है ए, ठीक है, 1 kg सामान खरीद के लाया। कितने का? 1000 रुपीज का। ओके, अब आप पहुंचे उसके पास कि मुझे 1 kg खरीदना है। ठीक है, तो कितने का दोगे? उसने बोला अपने से क्या कमाना है ना, तो चलो मैं आपको, मैंने जितने में लाया उतने में ही बेच दूंगा। लेकिन उसने फॉल्स वेट यूज किया और आपको सिर्फ उसने 800 ग्राम तौल के दिया। ठीक है, उसने कितना प्रॉफिट परसेंट कमाया? क्वेश्चन समझ में आया? आपका फ्रेंड है ए, मार्केट से क्या खरीद के लाया? खोवा खरीद के लाया, गुड़ खरीद के लाया। आपका फ्रेंड ए मार्केट से, होलसेल मार्केट से 1 kg गुड़ खरीद के लाया 1000 रुपीज। आप उससे खरीदने गए तो उसने बोला कि अरे आप तो फ्रेंड हो मेरे, है ना, एक काम करो मैं आपसे क्या कमाऊं, जितने में लिया उतने में ही आपको बेच देता हूं। लेकिन उसने
चीट किया, उसने 1 kg तौल के नहीं दिया आपको, केवल 800 ग्राम तौल के दिया। बताओ उसने कितना प्रॉफिट कमाया। अब इसको समझ ले, ये समझ लेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि क्वांटिटी इक्वल होती है, याद है क्वांटिटी। तो उसने 1 किलो खरीदा था, आपको थोड़ी 1 किलो दे रहा है, आपको उसने कितना दिया 800 ग्राम। तो 800 ग्राम उसको 1000 ग्राम 1000 रुपीज का पड़ा था, तो 800 ग्राम कितने का पड़ेगा 800 रुपीज का। उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 800 ग्राम का 800 रुपीज। उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, आपको थोड़ी 1 किलो दे रहा है, आपको तो उसने 800 ग्राम दिया। तो 800 ग्राम उसको कितने का पड़ा था 800 रुपीज का। लेकिन ध्यान देना, लेकिन क्या है, आपको उसने कितने पे दिया, उसने बोला कि मैं आपको 1000 रुपीज में लाया था, 1000 पे दे रहा हूँ। सेम वही 800 ग्राम तौल की दिया, उसको पड़ा था 800 रुपीज का, आपको उसने चार्ज किया 1000 रुपीज। कितना प्रॉफिट कमाया 200 रुपीज। प्रॉफिट को किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से। 1/4 1/4 मतलब 25% प्रॉफिट कमाया। क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये था कि आपके फ्रेंड ने आपको 1 kg की बजाय 800 ग्राम तौल के दिया, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है। रिवर्स क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपके फ्रेंड ने फॉल्स वेट यूज करके 25% प्रॉफिट कमाया, तो बताओ कितना तौल के दिया। उल्टा प्रॉफिट परसेंट दिया है, वो बोल रहा है कि कितना तौल वेट कितना यूज किया था। तो अब इसको कैसे करना, 25% कितना होता है 1/4, ये 4 और ये 5, तो 4 पर 1 रुपीज प्रॉफिट है ना, 4 + 1 5। मुझे बनाना 1 किलो, तो मैं क्या करता हूँ 4 + 1 5, दोनों को 200 से मल्टीप्लाई करूँ। मेथड याद रखना, मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम 1 kg चाहिए, 1000 200 से मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 800, ऊपर आ गया 200, दोनों मिलाकर 1 किलो हो गया ना। इसका मतलब अगर वो पूछेगा कितना तौल के दिया, फॉल्स वेट कितना यूज किया 800 ग्राम। अगर वो बोलेगा कितना चीप किया तो 200। एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से समझा दिया। पहले मैंने ये समझाया कि फॉल्स वेट यूज कर रहा है, वो 800 ग्राम तौल के दे रहा है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने दिया प्रॉफिट परसेंट इतना कमा रहा है, बताओ कितना आपको मेजर करके दिया। ठीक है, अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आए। कितना प्रॉफिट कमाया 11 1/9%, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/9। 9 + 1 10, मुझे 1000 बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई दी, 100/900। कितना तौल के दिया, कितना तौल के दिया 900 ग्राम तौल। अगर पूछेगा कि कितना चीट किया तो 100 ग्राम चीट किया। बस इतनी सी बात। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम 1000 बनाना है, उसके लिए जो मल्टीप्लाई करना है, 9 + 1 10, 10 को 1000 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बटन कितनी है 9 पैसा, और सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बटन कितनी है 12 पैसा। प्रॉब्लम यह है कि क्वांटिटी इक्वल नहीं है। पहला काम क्वांटिटी को इक्वल बनाए, 4 वाले को 5 से और 5 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 बटन कितने की खरीदी 45 पैसे की, और 20 बटन कितने की बेची 48 पैसे की। 3 पैसे प्रॉफिट हो रहे हैं कितने बटन बेचने पर 20 बटन। 3 पैसे, 3 पैसे मतलब 3/100 रुपीज। अग्री। लेकिन मुझे प्रॉफिट बनाना है 120, मुझे मैं इसमें क्या करूं कि 120 बन जाए। सबसे पहले दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करूं, इससे तो 3 रुपए बने है ना। 120 रुपीज बनाने के लिए 40 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 43 जा 120 रुपीज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बन गया। और ये बटन कितनी हो गई, 4 2 जा 8 और 4 0, आंसर 80,000 बटन खरीदे बेचेगा तो 120 रुपीज प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको समझा दे रहा हूं। उसने बोला कि उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस से 50% बढ़ा के प्राइस मार्क कर दिया। मतलब ये कितने पे खरीदा था, 100 रुपीज पर कितना लेवल लगा दिया, 50% बढ़ाकर 150 का लेवल लगा दिया। इतना समझ में आया आपको। इसके बाद प्रॉब्लम ये है, 1/3 ऑफ द स्टॉक एट दिस रेट, 1/3 उसने 150 के रेट से बेचा, 1/3 ऑफ द रिमाइंडर बाकी का 4% डिस्काउंट पे बेचा, बाकी का उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 1/3 दो बार हुआ ना, तो 1/3 और 1/3 मतलब कि 1/9। मैं मान लेता हूं कि 9 आर्टिकल्स खरीदे, मैं मान लेता हूं 9 शर्ट खरीदे। अब स्टोरी अच्छे से समझना, क्वेश्चन अच्छे से समझना। उसने बोला कि मार्क कितना किया, 50% अबव कॉस्ट प्राइस। तो एक शर्ट कितने की खरीदी थी, 100 रुपीज की। 9 शर्ट कितने की, 900 रुपीज की। ये है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अग्री, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज ये हमने अज्यूम किया है, 50% कीमत बढ़ा दी तो 150 मार्क कर दिया, है ना। खरीद के कितने शर्ट लाए थे, 9 शर्ट। 9 कहां से आया, 1/3 1/3 दो बार किया ना, तो 9 ले लेना। 9 लेने में क्या है, 3 से दो बार कट जाए। एक शर्ट 100 रुपीज की, 9 शर्ट 900 रुपीज का। यहां तक क्लियर। अब इसके आगे अब वो बेचना स्टार्ट करना है, तो उसने बेचा 1/3 ऑफ द स्टॉक। 9 शर्ट का 1/3 मतलब 3 शर्ट बेचा। 3 शर्ट कितने में बेचा, एट दिस रेट, मतलब 150 रुपए के हिसाब से 450 रुपीज कमा लिया। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है 1/3 ऑफ द रिमाइंडर। तो अगर 9 में से 3 शर्ट बेच चुके हैं तो बची 6 शर्ट। रिमाइंडर 3 बेच चुके, बचे 6 शर्ट। तो 1/3 ऑफ द रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर, उसका 1/3 मतलब 2 शर्ट। 2 शर्ट उसने क्या बोला, 4% डिस्काउंट। 150 का 4% 6 रुपए, 6 रुपए डिस्काउंट मतलब 144 के रेट से बेचे। 288 पे 2 शर्ट और बेच दी, 2 शर्ट और बेच दी। पहले 3 बेची, फिर 2 बेची। अब कितनी शर्ट बची, 5 शर्ट। बोलता रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस, बाकी 100 में खरीदा था, 100 में ही बेच दिया। 4 बचे ना, 3 2 5 5 4 9। 4 शर्ट 100 के हिसाब से बेच दी, तो टोटल ये 15,400 पे बेची। तो 15 शर्ट्स कितनी की बेची, टोटल कर लीजिए। ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 1138। 900 रुपीज की खरीद के लाई थी, 1138 पे बेची। प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस कर लो, कितना, 238 रुपीज। किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस से, दैट इज अपॉन 900। परसेंट चाहिए, इनटू 100, 2 जीरो काटेंगे और फिर अप्रोक्सीमेटली पूछा, अप्रोक्सीमेटली आप निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेटली इट इज 26% प्रॉफिट। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छे से देखना 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन से नंबर का, जल्दी बोलो। व्हेन CP इक्वल्स टू SP। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है सेम। बोलता है द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। और बोलता है कितने पे बेचा, 31.25। कैलकुलेशन ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने 30 से किया था। 30 रुपीज अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस है तो 30% प्रॉफिट। 30 का 30 मतलब 9, 30 प्लस 9 39। लेकिन हमारा SP तो 31.25, मतलब अपन और छोटा नंबर ले लें तो नेक्स्ट राउंड फिगर कौन सा, अगर 25%, अगर 25 रुपीज पे शर्ट खरीदा तो प्रॉफिट 25%। 25 का 25% मतलब 1/4, कितना, 6.25। क्या दोनों का सम 31.25 होता है? यस, ऑप्शन इज
करेक्ट। कौन सा मेथड यूज किया? ऑप्शन मेथड। 25 का 25%, 25 का 25%, 25 का 25% होता है 6.25, दोनों का सम 31.25। ऑप्शन मेथड नहीं यूज करोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने डिटेल में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको ना?